नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर के सामने से दुनिया का 40% व्यापार गुजरता हो और चीन का लगभग 70% व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता हो, सोचो अगर कल को चीन के साथ कोई जंग होता है तो ये जगह कितना इंपॉर्टेंस निभाएगा। तो आप क्या करेंगे? उसे ऐसे ही छोड़ देंगे या वहां अपना साम्राज्य खड़ा कर देंगे? दोस्तों, बस आपसे एक गुजारिश है कि कम से कम वीडियो आधा देखें, उसके बाद आपको यह वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, यही सवाल आज भारत के सामने खड़ा है ग्रेट निकोबार आइलैंड को लेकर। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए एक छोटा सा गांव है और उस गांव के पास से एक हाईवे निकलता है जहां से रोज हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन उस गांव को कोई फायदा नहीं मिलता है क्योंकि सारे ट्रक पास के शहर में जाकर रुकते हैं। अब अगर वही गांव वाले उस हाईवे के किनारे अपना बड़ा मार्केट बना ले तो क्या होगा? तो गांव वालों के पास पैसा आएगा, काम मिलेगा और गांव शहर बन जाएगा। इससे गांव के लोग अमीर हो जाएंगे। बस यही कहानी है ग्रेट निकोबार की। यह द्वीप स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है जहां से दुनिया का करीब 40% व्यापार गुजरता है। मतलब जो इस जगह को कंट्रोल करेगा वो दुनिया के 40% व्यापार को भी कंट्रोल करेगा और वो गेम भी बदल सकता है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार यहां बना रही है 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार, जिसमें होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, स्मार्ट सिटी और प्लांट बनाने का विचार है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से होगा, जिससे कि यहां पर दुनिया की बड़े से बड़े जहाज यहां पर लोडिंग और अनलोडिंग किया जा सके। इसका प्लान तैयार किया है नीति आयोग ने, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। अभी क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर भारत से कोई सामान विदेश जाता है तो वो पहले जाता है पोर्ट ऑफ सिंगापुर, फिर वहां छोटे जहाज से सामान उतारकर बड़े बड़े जहाज में लोड किया जाता है और उसे आगे भेजा जाता है। मतलब पैसा भी सिंगापुर को, कंट्रोल भी सिंगापुर का। लेकिन अगर ग्रेट निकोबार बन गया तो वही काम भारत खुद करेगा। जी हां दोस्तों, कहानी में असली ट्वीट तो अब आता है जहां चीन धीरे धीरे हिंद महासागर में के तहत अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत और नए नए पोर्ट डेवलप कर रहा है भारत को घेरने के लिए, जैसे ग्वादर पोर्ट, हम्बनोटा पोर्ट। तो इससे निपटने के लिए भारत भी अपना ट्रम्प कार्ड तैयार कर रहा है, ग्रेट निकोबार। लेकिन दोस्तों, हर प्रोजेक्ट में एक संघर्ष होता है। यहां करीब 8 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं और यहां रहती है एक बेहद संवेदनशील जनजाति, शम्पेन ट्राइब, जो बिल्कुल दुनिया की मुख्य धारा से जुड़े नहीं है। और ये इलाका है यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहां मिलती है दुर्लभ कछुआ प्रजाति, लेदरबैक सी टर्टल। पर्यावरण प्रेमी कहते हैं यह प्रोजेक्ट से प्रकृति को नुकसान होगा और समुद्री जीवन खतरे में आएगा, मगर सरकार कहती है कि इससे विकास और प्रकृति में संतुलन रहेगा। काटे हुए पेड़ों की भरपाई होगी और हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पेड़ लगाकर की जाएगी और आदिवासियों की सुरक्षा होगी। यह प्रोजेक्ट को दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से मंजूरी मिल चुकी है। अगर सब सही हुआ दोस्तों, तो भारत एशिया का लॉजिस्टिक्स किंग बन सकता है और लाखों नौकरियां मिलेंगी और इससे नौसेना को भी मजबूत मिलेगी। लेकिन अगर गलती हुई दोस्तों, तो ये प्रकृति के साथ सबसे बड़ी चूक भी बन सकती है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक फैसला है कि विकास या पर्यावरण या दोनों का संतुलन। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।